नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल फोकस एबी पर। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास 10th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैक बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस यानी विज्ञान विषय का कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो वीडियो में बताए हुए चीज़ों को अच्छे से समझते हुए इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आपके लिए मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं आज की शानदार सी क्लास को। काफी कुछ सीखने को मिलेगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। आपको बताना है कि प्रकाश की जो किरणें हैं वो कैसे गमन करती है। देख सकते हैं दोस्तों, आपके पास चार ऑप्शन दिया है पर सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में और उपयुक्त सभी। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही है। तो आपको पता होगा कि प्रकाश की जो किरणें है वो गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में। ठीक है, तो एक ऑप्शन नंबर क एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि एक ऑप्शन नंबर एक एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो अलग अलग मीडियम के लिए भाई अलग अलग स्पीड होता है। ठीक है, प्रकाश की चाल बताना आपको निर्वात में। ठीक है, तो क्या होता है भाई, कितना होता है। देखिए यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया है। ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो आपको पता होगा कि प्रकाश की जो चाल होती है मेरे भाई वो कितना होती है, 3.8 मीटर पर सेकंड होती है, यानी कि दो का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हर साल आता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना है, यानी कि स्पष्ट जो हम लोग देखते हैं उसका न्यूनतम दूरी कितना होती है एक स्वस्थ मानव के लिए। तो कितना होता है भाई, वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है, यानी कि तीन का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूरबिंदु कितना होगा भाई, दूरबिंदु कितना होता है, अनंत तक होता है, यानी कि इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धारा मापने की यंत्र को कहते हैं ये डिवाइस यूज टू मेजर करंट, यानी कि जो धारा मापना यानी कि जो करंट को मापता है वो कौन सा ऐसा डिवाइस है जो करंट को मापता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन दिया है कि एमीटर, वोल्ट मीटर, थर्मोमीटर, मोनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट जो मापता है दोस्तों वो मापता है मेरे भाई, वो एमीटर मापता है। ठीक है, एमीटर। थर्मोमीटर में क्या रहता है, टेम्परेचर नापा जाता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से चार का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धारा मापने का यंत्र एमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि V बटा आई का अनुपात कहलाता है। ठीक है, द रेशियो इज V बटे आई नॉन एज। यहाँ पर आपको बताना कि V बटा आई का जो रेशियो है वो क्या होता है। V मतलब क्या, वोल्टेज, क्या वोल्टेज, और I मतलब क्या, करंट। ठीक है, तो करंट वोल्टेज बाई करंट का रेशियो जो होता है वो क्या होता है आपको बताना है। तो अगर आप लोग ओम का नियम पढ़े हैं, ठीक है, अगर आप लोग ओम का नियम पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग रेजिस्टेंस क्या निकलते थे, यानी कि जो प्रतिरोध है हम लोग क्या निकालते थे। ठीक है, तो प्रतिरोध हम लोग क्या निकलता है, आर बराबर क्या निकलता है, V बटे आई। ठीक है, ये हम लोग निकालते थे। तो ये हो गया रेजिस्टेंस। तो क्या V बटा आई का अनुपात क्या कहलाएगा भाई, यहाँ पर रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो चलिए हमारे पास एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आ गया है भाई, रिएक्शन का क्वेश्चन। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कि Fe2O3 प्लस 2Al बन क्या रहा है भाई, Al2O3 प्लस 2Fe। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये जो रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये आपको बताना कि कौन सा अभिक्रिया यानी कौन सा रिएक्शन है। तो आपके पास ऑप्शन दिया है कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। तो इनमें से आपको बताना कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही है। देखिए ये हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया। अभी कैसा होता है मैं आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, देखिए विस्थापन अभिक्रिया का क्या डेफिनेशन होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें क्या करता है, कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्वों को हटाकर, यानी कि यौगिक मतलब जो दो तत्वों को मेल से जो बना होता है उसको यौगिक बोलते हैं। जैसे Fe2O3 है, इसमें दो दो तत्व है यानी कि दो एलिमेंट है। तो ये क्या करेगा, एक एलिमेंट को दूसरे तरफ धकेल देगा, साथ ही साथ वो दूसरे किसी एलिमेंट के साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पर क्या था, Fe2O3 प्लस 2Al। देखिए यहाँ पर क्या किया, Fe को क्या किया, Fe2 को क्या किया, साइड में कर दिया भाई। ठीक है, साइड में कर दिया, और O3 क्या कर गया, यहाँ पर Al2 के साथ रिएक्ट कर गया, Al2 के साथ यानी कि एल्युमिनियम के साथ क्या कर गया, रिएक्ट कर गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या बोलते हैं इसको, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि यौगिक से एक तत्व को हटाकर दूसरे जगह चल जाता है और क्या करता है, उसी यौगिक का एक एलिमेंट किसी दूसरे तत्व के साथ यानी कि दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके एक नया यौगिक बना देता है। जैसे यहाँ पर Al2O3 बन गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रट लीजिएगा एकदम, इसको हमेशा माइंड में घुसा लीजिए आप। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सी क्वेश्चन है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है,
विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर, यानी कि सिरका को क्या बोलते हैं हम लोग, विनेगर। तो विनेगर में यानी कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमेशा याद रखें कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दिया है, लैक्टिक अम्ल जो दही में पाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि साधारण नमक का सूत्र है, यानी कि साधारण नमक, फॉर्मूला कॉमन सोल्ट, ठीक है। तो साधारण नमक का सूत्र आपको बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पर, NaCl, HB, HCl और NaOH, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही है, जो साधारण नमक का फॉर्मूला है, ठीक है। तो साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, साधारण नमक का रासायनिक फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विलयन का पीएच मान अगर 5 है तो वो क्या होगा, ठीक है। किसी विलयन का पीएच मान, अब पीएच मान क्या होता है आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए क्या होता है, एक पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल जिसका परास कितना तक रहता है, 0 से लेकर 14 तक रहता है, ठीक है। बीच में क्या रहेगा, 7 रहेगा, ठीक। बीच में क्या रहेगा, 7 रहेगा। तो अगर 7 से कम हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अम्ल। और अगर 7 से ज्यादा रह गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्षार हो जाएगा, यानी कि बेस हो जाएगा। 7 से कम रहा तो एसिड और 7 से ज्यादा रहा तो बेस, ठीक है। तो देखिए और 7 में अगर रह गया तो क्या हो जाएगा, उदासीन, यानी कि अम्ल और क्षारक दोनों हो जाएगा, तो क्या बनेगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि किसी विलयन का पीएच मान, ठीक है, पीएच मान कितना है, 5 है। तो अभी आपको बताया कि पीएच स्केल का परास कितना रहता है, 14 तक रहता है। तो 7 से अगर कम है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बताए, अम्ल हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन क्या है यहाँ पर, अम्ल है, क्षार है, लवण है और कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग को होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके फटाफट से बताइए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। CaOCl2 इज कॉमनली नोन एज, ठीक है। CaOCl2 को हम लोग किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपके पास चारों ऑप्शन दिया है कि व्यंजक चूर्ण, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा यानी कि जो हम लोग डिटर्जेंट को यूज करते हैं कपड़ा वगैरह धोने के लिए, ठीक है। बेकिंग पाउडर जिसको हम लोग मीठा सोडा के नाम से जानते हैं, जो क्या करते हैं, सिंघाड़ा वगैरह में देते हैं, ठीक है, उसको फुलाने के लिए। चॉप जानते हैं आप लोग, तो उसको फुलाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, खाने का सोडा। और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही है, ठीक है। तो CaOCl2 को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, व्यंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का क्या काम होता है, अगर कहीं पर गंदा पानी है उसको अगर आप डाल देंगे ब्लीचिंग पाउडर, तो क्या कर देगा, पानी को एकदम साफ कर देगा, ठीक है। और कहीं पर अगर सेवल वगैरह जम गया है तो उसको हटाने के लिए हम लोग भी यूज करते हैं किसका, ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पर दिया है खाली स्थान को भरे, यानी कि फिल इन द बैलेंस यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो फिल इन द बैलेंस यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर बस हमारे पास क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होता है, अवतल दर्पण मतलब ऐसे बनता है, मनुष्य का पेट जैसा, कितना भूठी निकल गया भाई इसका, ठीक है, पेट निकल गया इसका। तो क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या कितना दिया है इसका, R दिया है, कितना दिया है, R। तो उसकी फोकस दूरी मतलब फोकस दूरी किससे डिनोट करते हैं हम लोग, F से। तो F क्या होगा ये आपको बताना कि F बराबर डैश होगी। तो यहाँ पर डैश, तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी भरा है, क्या भरा है, R/2। तो फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होता है, आधा होता है, यानी कि क्या लिख सकते हैं, F बराबर R/2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R/2, ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबेस का SI मात्रक क्या है। तो अबेस का SI मात्रक डैश है। तो अबेस का SI मात्रक क्या होता है भाई, अबेस जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या जानते हैं, चार्ज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अबेस का SI मात्रक क्या होता है, कूलम, जिसको हम लोग C से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और चार्ज क्या होता है, एक ऐसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है जो सभी मैटर में क्या करता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर दिया है एल्केन का सामान्य सूत्र डैश है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है, CnH2n+2 होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 ये होता है आपका, ठीक है। तो फटाफट से इसको कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को डैश अभिक्रिया कहते हैं। अभी आपको बताया कि अम्ल और क्षार यानी पीएच स्केल के बीच में कितना रहा, 7, इससे रहा तो अम्ल, इससे 7 से कम रहा तो अम्ल, 7 से ज्यादा रहा तो अधिक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 7 में ही एग्जैक्टली है, यानी कि अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया क्या हो जाएगा, 7 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, उदासीनीकरण अभिक्रिया यहाँ पर भरा जाएगा डैश में, ठीक है, यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको फटाफट से कर लीजिएगा। ये दोनों क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हम लोग बाद में बताएंगे, अलग सीरीज चलाएंगे इसका, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं बायोलॉजी वाले क्वेश्चन पे, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आ चुका है। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है बायोलॉजी का, ठीक है, बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी प्रकार से हम लोग और भी वीडियो लाते रहेंगे आप लोग के लिए। बस आप लोग क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कर देना है और आप लोग को दोस्त लोग को शेयर कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है बायोलॉजी का। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, ठीक है। मनुष्य में क्या है, वृक्क मतलब क्या होता है भाई, किडनी, ठीक है। किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पर, क्या क्या ऑप्शन दिया है कि पोषण,
श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन। तो किडनी का काम क्या होता है भाई? किडनी का काम क्या होता है? मूत्र का क्षरण करना, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर, क्या हो जाएगा, किससे भाग है ये? वो उत्सर्जन से रिलेटेड ये भाग है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्सर्जन, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण कहने का मतलब जो अपना भोजन वो खुद बनाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा के लिए क्या 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 चाहिए? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तथा जल, क्लोरोफिल चाहिए, सूरज का प्रकाश चाहिए, और इसमें से सभी हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या करता है, स्वपोषी पोषण क्या करता है भाई? वो प्रकाश संश्लेषण बनाता है, और प्रकाश संश्लेषण क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, और सूरज का प्रकाश भी आवश्यक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी कि पादप पादप मतलब पौधा। तो पौधा में जाइलम का क्या काम है, ये आपको बताना है। तो आपके पास चार ऑप्शन दिया है कि जल का वहन करता है भाई, भोजन का वहन करता है, अमीनो अम्लों का वहन करता है, और ऑक्सीजन का वहन करता है। तो जाइलम का काम जो होता है मेरे भाई, वो क्या करता है? पौधे में, पादप में क्या करता है? जल का वहन करता है, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है, का काम करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर एक एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, जो लास्ट क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इसी तरह का आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को पूरा देखते रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन दिया है कि अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंबाइनी। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का भाग ये नहीं है, जो मेल का होगा। तो क्या हो जाएगा? अंडाशय, ओवरी, ओवरी क्या होता है भाई? ये फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, ठीक है। गर्भाशय, गर्भाशय भी फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, ठीक है। शुक्रवाहिका, ठीक है, शुक्रवाहिका जो है, इसको इसको ये नहीं होता है मेल, ये फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम नहीं होता, ये मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं आज की इस वीडियो को। हम देख लिए इसको, 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए। और ये बनाया गया था मेरे द्वारा एक मॉडल सेट। इसी प्रकार से आप लोगों के लिए मॉडल सेट हम अपनी तरफ से रिलीज करते रहे, कम से कम 20-25 को मॉडल सेट जारी करेंगे। बस आप लोग क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट बनाए रखना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।